चाचा मुशर्रफ मला बच्चे ले गए सब लो जी लो लो चलो भाई बच्चे जरा इधर बैठ लो कार्यक्रम को
सुचारू रूप से अब चालू करता हूँ विधिवत तरीके से। तो भाई भाई जरा पानी की बोतल थी मैं पिलवा दे, मैं पिलवा पीने प्रत्याशी से भाई वाटर बाजार में से लेके आओ, भाग के आप जाकर जाओ जल्दी से भाई। इस तरीके से पीछे हो लो, जो है थोड़ा सा यहाँ से लोगों को कुर्सी खाली पड़ी पीछे बैठ लो। देखो कार्यक्रम जो है वो हमारा युवाओं का अट्टे पैसेदार यहाँ है, हमारे जिम्मेदार लोगों का प्रोग्राम ही है। दो बात कहनी और सुनते रहे, टाइम ज्यादा है नहीं क्योंकि यहाँ से रोड गली में निकलना, तो कार्यक्रम को जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी समेटने की कोशिश करेंगे हम। डबल आ रही तो भाई थोड़ा दूर ले ले, माइक को उधर रख देते हैं, इस पे देख लो। कुर्सी पर रख दिया, वहां पर आगे को रख दिया, थोड़ी जितनी भी दूरी है इसी पर। देखो आज दिन के दिन प्रोग्राम की रूपरेखा बनी। सदा इधर को मैं चाहूंगा कि वो आ जाए जरा, देख भाई चेयर डालना है बराबर में डालना। सुमित भाई हमारे वकील साहब जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं, सुमित सहरावत बहुत ही बहादुर आदमी है और बहुत मेहनत से लगे हुए हैं। जरा चेयर ढालिए, वो जो बच्चा बैठा है यहाँ आ जाओ। जाहिर भाई की खास बात है, सबसे जुड़े हुए रहते हैं। मैं प्रोग्राम को विधिवत तरीके से शुरू करने के लिए जारी करेंगे इंशाल्लाह। कई मुल्कों की सैर कर रखी है। आ जाओ यहाँ जाओ यहाँ जाओ। भाई जैसे शॉर्ट नोटिस पे जो है बहुत हमने कार्यक्रम शुरू करा था, हमारे दूर दराज से पत्रकार साथी हमारे गाँव में आए हैं, अमीर मलिक साहब और जो मेहमान आए हैं मैं जिन्हें नहीं जानता और जिनसे वाकिफ हूँ सभी का स्वागत करता हूँ। प्रोग्राम जो है उपचुनाव है और बेटे सामने तो बच्चे तुम हट जाओ सब। प्रोग्राम जो है चोली में जाहिर भाई का कोई नया तो है नहीं, जाहिर भाई का तो रोज यही प्रोग्राम लगा रहे हैं, चोली का घर है। और भाई डायरी सी दे दियो, स्टेज को डायरी सी दे दो, कहाँ है भैया मैं दो डायरी। सवाल सबसे बड़ा यह है कि हमने यहाँ से चंदन सिंह चौहान को पहले कुछ समय पहले विधायक बनाया था। मुस्लिम, दलित, जाट, अल्पसंख्यक से लेकर अल्पसंख्यक पिछड़ी जाति का तमाम वोट जो है चंदन सिंह चौहान को मिला था। विधायक बने, विधायक बनने के बाद जब किस्मत चमकती है तो एमपी भी बन गए, क्योंकि हमारी धरती ऐसी धरती है जिसको आशीर्वाद दे देती है उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत भी अपने आशीर्वाद से नवाज देता है, क्योंकि किसानों की धरती है। और यहाँ जो हिंदू मुसलमान मिलकर रहते हैं उसका एक अलग ही प्रभाव पड़ता है। आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि अभी जाहिर भाई की अच्छाई का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि परसों शहीद मिस्त्री की दुकान में आग लगी, बहुत नुकसान हुआ। मुझे 6 बजे कॉल आई, कहा कि भाई शहीद मिस्त्री की दुकान में आग लग गई। भैया इरफान यहाँ मौजूद है, इन्होंने और चचा बालू ने मुझे इधर 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 से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कर लो इधर से कर लो। तो जो मैंने फोन किया तो उसके बाद जाहिद भाई लगभग अपना टाइम समेट के यहाँ पहुंचे और कहा भाई जितनी इनकी मदद कर सकता हूं मैं अब कर रहा हूं तत्काल रूप से, बाकी जरूरत पड़ेगी तो मैं और कर दूंगा। मैं किसी को टारगेट नहीं बनाना चाहता। कहने को उद्योगपति कोई भी हो सकता है। उद्योगपति जो है चुनावी मैदान में आते हैं, चुनाव जीतते हैं। मैंने ये मोरना में भी कहा था, आप एक उद्योगपति को चुनाव जिताने के लिए रात दिन प्रयास कर रहे हैं। जिम्मेदारों ने अपना जमीर बेच दिया, वो रात दिन आ रहे हैं उद्योगपति की सिफारिश करने। उन्हें शर्म ये नहीं आ रही कि जाहिर भाई रुड़कली के हमारे बीच के हम जैसे जब जाके इनके दरवाजे पे खटखटा देंगे, वहां से नहीं सुनने चोली रोक लेंगे, चोली नहीं सुनने मिर्जा टिल्ले रोक लेंगे, आगे सिकरड़े जाना से आ रही है निकल के तुम्हारे गाँव में कुछ आवे
रास्ता रोक देंगे। भाई हमारा यो काम करो, आप मुजफ्फरनगर में उद्योगपति की पुत्र को जाके कैसे कह दोगे काम को? भाई सवाल सबसे बड़ा ये है। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप सबने मन बना रखा आपके बीच में। मैं एक चीज और कहना चाह रहा, देखो जोली में अगर इसे रिकॉर्ड कर रहे हो तो चला दियो। ओवैसी साहब जैसा नेता अब तक हिंदुस्तान के इतिहास में अल्पसंख्यक समाज में नहीं हुआ, आजादी के पहले भी नहीं हुआ। ओवैसी साहब ने इस बार उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उतारे। हम चाह रहे थे कि ओवैसी साहब को यहाँ से रिपोर्ट जो मिले ऐसी मिले कि वो ऐसा प्रत्याशी उतारे कि हमें जाहिद भाई, ना हमें किसी चंद्रशेखर की जरूरत पड़े, ना हमें अखिलेश यादव की जरूरत पड़े। हम तो मन बनाए बैठे थे, खुलेआम कह रहे कि ओवैसी साहब, लेकिन ओवैसी साहब के साथ धोखा हुआ। एक ऐसा आदमी जो कुछ दिन पहले कांग्रेस में फोटो खींचा रहा था इमरान प्रतापगढ़ी के साथ, और कुछ दिन पहले उसकी वीडियो वायरल हो रही थी। किस तरीके का वो आदमी है? सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या हुआ? ओवैसी साहब को कुछ पैसे लेके कुछ लोगों ने गलत रिपोर्ट पहुंचा दी, हमारा दिल टूटा। एक ऐसा आदमी जिसका ना कोई वकार है, जो कभी बसपा में था, कभी कांग्रेस में, उसे टिकट मिल गया, हमारा दिल टूटा हुआ है। चंद्रशेखर एक ऐसा नेता है जो सबकी आवाज उठा रहे हैं, चंद्रशेखर भाई एमपी साहब। आज हम सब लोगों ने मन बना लिया है। वो जो पर्चा है, मैं यहाँ हमारे गांव में जो पधारे उनके नाम लिखवा रहा था, पहले फोन नहीं सका, मैंने इसलिए शुरू कर दिया था काम। भाई हमारे अजय एडवोकेट आए हैं, जगदीश पाल हैं, रजत निठारिया भाई हैं, मोनिश भाई हैं, राकेश मौर्य जी हैं, सोनू हैं और शमसुल भाई हैं। इन सबका स्वागत है। मैं सबसे पहले अजय भाई को बुला रहा, वकील से शुरुआत करनी चाहिए और मंच भी वकील ही चला रहा। तो अजय भाई बहुत बहुत धन्यवाद। ये पहला सबक है किताब हिदा का, कि ये पहला सबक है किताब हिदा का कि मखलूक सारी दुनिया है कुनबा खुदा का। ये आप सभी जानते हैं, देवबंद की सरजमी से चलकर आया हूं और मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपका नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद इतना कमजोर नहीं है, क्योंकि जब देश का बंटवारा हो रहा था, इस देश की आजादी का बंटवारा हो रहा था, तो उस समय दिल्ली की जमा मस्जिद से मौलाना अब्दुल कलाम कहते हैं कि मेरे मुस्लिम भाइयों, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये देश हमारा है, ये मुल्क हमारा है। आजादी में सबसे ज्यादा योगदान हमने दिया और यहाँ की पुरखों की विरासत चीख चीख कर आपको कह रही है कि अपनी पुरखों की विरासत छोड़ के हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो तभी सन 2019 में जब काला कानून आया, तो वहीं से दिल्ली की जमा मस्जिद से चंद्रशेखर आजाद जी ने खड़े होकर कहा कि मेरे मुस्लिम भाइयों, देश का संविधान हाथ में लेकर कहा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं, अगर पहली गोली लगेगी तो वो चंद्रशेखर आजाद होगा। साथियों, ऐसा नेता चंद्रशेखर आजाद है। और हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे रसूल हैं, उन्होंने भी कहा कि जो मुस्लिमों की, जो गरीबों की मदद करे, उस नेता के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। आपने देखा कि किस तरह बिजनौर की जनता ने उन पर विश्वास दिलाया और ऐसा ही प्रत्याशी, ईमानदार प्रत्याशी आप लोगों के बीच में एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने आप लोगों को दिया है। तो मेरे मुस्लिम भाइयों, मैं आपसे केवल यही गुजारिश करना चाहूंगा और हाथ जोड़ के ये दरख्वास्त करना चाहूंगा कि आने वाली 9 तारीख को, 13 तारीख में बड़े भाई जो हमारे प्रत्याशी है उनको जिताने का काम करें। आपके बीच का प्रत्याशी है और आप से एक वोट एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को देंगे, क्योंकि ईमानदार प्रत्याशी आपके बीच में चुनकर आए हैं। तो इन्हीं अल्फाजों के साथ जय भीम जय भारत। बहुत कम समय में अजय भाई ने जो है दिखा दिया वकीलों की आवाज में कितना दम हो। मजा आ गया जब कोई अपना भाई बोल ले। अब मैं बहुत ही सीनियर और बहुत पुराने मजे हुए नेता जो बहुत ज्यादा जानकारी रखते हैं, उनसे चाहूंगा जगदीश पाल जी मंडल महासचिव आए और अपने विचार रखें। धन्यवाद साहब। आज जरूरी गांव में जो जाहिद भाई हमारे प्रत्याशी हैं, जाहिद भाई के चुनाव प्रचार में जो सभा रखी गई, इसमें हमारी पार्टी के सीनियर नेता राकेश मौर्य जी, मोनिश भाई और सभी साथियों का आभार। दीपक राणा जी भी हमारे साथ हैं, सभी का आभार धन्यवाद करते हुए
साथियों, चुनाव समीकरण का होता है और हमारे कार्यकर्ता नगीना चुनाव के बाद एक एक कार्यकर्ता हमारा यहाँ मीरापुर विधानसभा चुनाव में जब से कार्य करने में लग चुका है। हमारी बूथ तक कमेटी तैयार है, 328 बूथ हैं, हमारे पूरे बूथ कंप्लीट हैं। तो हम चुनाव में बहुत पहले से हैं। दूसरे पार्टी के प्रत्याशी तो बाद में चुनाव में आए हैं, उनके टिकट बहुत अभी पहले हुए हैं। हमने तो पूरा विधानसभा अपना कंप्लीट कर लिया है। तो चुनाव हमारा सबसे अलग हटके है। हम अपने कार्यकर्ताओं के बेस पर चुनाव में हैं। तो प्रत्याशी जो है हमारा जाहिद हुसैन जी, वो किसी छिपे नहीं, सभी उनको भली भांति जानते हैं और सभी के चाहते प्रत्याशी हैं। तो सभी से यही निवेदन और उम्मीद आशा करके आए हैं कि हमारे जाहिद भाई को 13 तारीख में केतली के निशान पर वोट देकर इन्हें भारी मतों से काम करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय हिंद। बहुत शुक्रिया साहब। बहुत कम समय में अपने असली वक्ता की और असली नेताओं की पहचान हो, कम समय में बड़ी बात कहते हैं। हमारे एक युवा साथी हैं तस्लीम प्रधान जी, उनसे भी चाहूंगा कि जरा थोड़ा सा शॉर्ट। मैं सबसे पहले साथी कहूंगा जो हमारे साथी और अपनी बात कर रहे के लिए बात बंद सुने। बहुत दूर दूर से मेहमान आए अपनी बात रखने के लिए। सबसे पहले आप तमाम गांव वासियों का शुक्रिया अदा करता हूँ, इतनी खूबसूरत महफिल आप लोगों ने सजाई है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया और दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ मैं अपनी टीम का, अपनी पार्टी का। इन लोगों ने बहुत बड़े वरिष्ठ नेताओं के बीच में मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं शुरुआत में एक शेर से करूंगा। संजय भाई आ जाओ। संजय भाई मेरठ से चल के आए, इतना शुक्रिया अदा करते हैं। आ जाओ, मंच पे आ जाओ संजय भाई। मैं इस शेर के साथ अपनी बात कहूंगा। मेरी फितरत नहीं पाबंदियों के साथ जीने की, और गुलामी कब तलक मेरे पांव में जंजीर डालेगी। मेरी फितरत नहीं पाबंदियों के साथ जीने की, और गुलामी कब तलक मेरे पांव में जंजीर डालेगी। अरे मेरे क्षेत्र के लोगों एक हो जाओ, ऐ मेरे क्षेत्र के लोगों एक हो जाओ, तुम्हारी यही अदा दुश्मन का कलेजा चीर डालेगी। भाई समझने की जरूरत है। मैं देसी आदमी बुरा मानियो ना, बुरखा और खुरपा साथ हो गया। इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो ले, बुरखा और खुरपा साथ हो गया। हकीकत में 1,32,000 का बुरखा है और 60,000 खुरपा है। मैं कह रहा हूं इंशाअल्लाह बड़े बड़े उद्योगपतियों के बक्के उतार दी। इस चुनाव में अगर आप लोगों ने ढंग की तरह चुनाव लड़वा दिया, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। चुनाव लड़वाने का प्रत्याशी हमारे बहुत सीधे हैं, सज्जन और भले ईमानदार नेता है। हकीकत में नेता नहीं, बहुत साधारण व्यक्ति है, हमारे बीच के है। रात के 12 बजे जरूरत पड़ेगी बिल्कुल बैलेट उठा लियो। ये उद्योगपति प्रत्याशी नहीं है जिसे खड़खड़ाते हुए हमारी डर लगेगा हमें। क्या शब्द कहूं भाई, बहुत कम शब्दों में कह रहा, समीकरण समझ लो, वोट खराब ना करो, ना लोगों के जज्बात में आओ, ना लोगों की बातों में आओ, ना चमचों की बातों में आओ। मैं फिर दोहरा रहा अपनी बात। बड़े बड़े उद्योगपति चमचे लिए घूम रहे और पूरे गांव को बेच रहे और बदनाम सारा गांव हो रहा है। बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा, कुरैशी समाज से ताल्लुक रख रहा जाहिद भाई, आपको यकीन दिला रहा 28,000 कुरैशियों की वोट है। इंशाअल्लाह एक वोट आपको जाएगी। और दूसरी बात अपनी कौम से कह रहा भाई, कुरैशियों से कह रहा, यहाँ ज्यादा संख्या में नजर आ रहे। इनका बहुत बड़ा एहसान है। 2017 में अगर याद हो, हाजी लिया के तलीगो 70,000 वोट में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। भाई याद है बात, भूल गए साथी? एक वोट टेबली में डाल दो इंशाअल्लाह 13 तारीख में। और जो क्यों कह रहे ना बहुत बड़ा प्रत्याशी काफी रहना, मैं कह रहा इंशाअल्लाह 10 देर जब कर देंगे इंशाअल्लाह। सारे साथी दोनों हाथ उठा के बताओ इंशाअल्लाह जाहिद भाई के समर्थन में वोट देंगे या नहीं देंगे? मजा नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। सारे साथी हाथ उठा के बताओ इंशाअल्लाह दोबारा से। भाई एक नारे के साथ अपनी बात खत्म कर रहा कि तख्त बदल दो, राज बदल दो, बेईमानों का ताज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। भाई बहुत बढ़िया तस्लीम भाई। अब मैं बिजनौर से चलकर इलियास प्रधान जी को आमंत्रित कर रहा हूं जो बिजनौर की सरजमीन से आए हैं। सवाल सबसे बड़ा यह है, हाजी लियाकत कुरैशी जो है
वो भोपे के रहने वाले हैं। जाहिर भाई से लंबा करियर है उनका। हाजी लियाकत को 6 महीने से बेचारे के उसके डाल में चक्कर कटवा रखे थे अखिलेश यादव ने, मत तजे दूंगा तजे दूंगा। अब एंड टाइम पे ऐसा क्या हुआ, उद्योगपति को दे दिया, सबको पता क्या हुआ होगा। आज तनवीर मलिक पत्रकार उनका इंटरव्यू दिखा रहे थे, हाजी लियाकत अली का दिल टूटा हुआ, और इंशाअल्लाह कुरैशी समाज का जितना भी क्षेत्र का आदमी उनके दिल टूटने का बदला लेगा और चंद्रशेखर को भी कामयाब करेंगे। और चंद्रशेखर की कामयाबी के साथ साथ आपकी कामयाबी है, ये यूं कह लो कि आपकी कामयाबी के साथ उनकी कामयाबी भी। प्रधान जी जो है बिजनौर से चल के आए जरा था, कहाँ को? अच्छा जी प्रधान जी आ जाओ। मैं बिजनौर का नहीं, मवाने का रहने वाला हूँ। पहलवान 2017 में मेरा टिकट था, समाजवादी से मेरा टिकट था और 23 दिन पहले कटा था और लियाकत प्रधान को मिला। चलो खैर ये तो बात खत्म हो गई। आज की मीटिंग के सदर मोहतरम, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों और नौजवान साथियों, जिस फौज का कोई कमांडर नहीं होता वो फौज नहीं होती, और जिस कौम का कोई रहबर नहीं होता वो जिंदगी में कभी तरक्की का रास्ता नहीं देती। यही वजह है कि 77वां साल चल रहा है इस मुल्क की आजादी को। 77 साल से देश का मुसलमान, इस देश का सर्वहारा वर्ग, इस देश का किसान, इस देश का दलित वादों की कश्ती में सफर कर रहा है। दोस्तों वादों की कश्ती में सफर तय नहीं होता, सफर तय करने से तय होता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, RSS के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग नारा देते हैं कि मुसलमानों के 2 स्थान पाकिस्तान के कब्रिस्तान, या तो पाकिस्तान चले जाओ अन्य मार के कब्रिस्तान में भर दिया जाएगा। हमारा ये उसका कहना है, ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं, मुल्क उसका होता है जो मुल्क के वतन से प्यार करता है और भारत का इतिहास कर रहा है। जब भी किसी खाने की जरूरत आई है तो कसम वादा हुआ शरीक अल्लाह की, हमने अपना खून देकर इसकी प्यास बुझाई। भारत की जंगी आजादी में अगर एक तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तो दूसरी तरफ महात्मा गांधी थे, एक तरफ सरदार पटेल थे तो दूसरी तरफ खान अब्दुल गफ्फार थे, एक तरफ महात्मा गांधी थे तो दूसरी तरफ खान अब्दुल गफ्फार थे, एक तरफ फांसी पर चढ़ने वालों में अगर राम प्रसाद बिस्मिल थे तो दूसरी तरफ उस्ताद खान थे, जिन्होंने फांसी पर चढ़ते वक्त कहा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और साथियों, मैं तुमसे जाहिद के लिए वोट मांगने नहीं आया हूं, मैं तुमसे वोट तुम्हारी नस्लों के लिए, तुम्हारे वजूद के और तुम्हारे माँ बहन की इज्जत और उम्मत के लिए वोट मांगने आया हूं। साथियों, मैं उसके लिए वोट मांगने आया हूं जो पार्लियामेंट से लेके, सड़कों से लेके पार्लियामेंट और विधानसभाओं में तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा है। दोस्तों, वोट उसको देना जो तुम्हारी लड़ाई लड़े, वोट उसको देना। अभी जब NRC का मुद्दा हुआ पूरे हिंदुस्तान में कौन था एजिटेशन करने वाला, बताओ? चंद्रशेखर आजाद था कि नहीं था? था तो फिर वोट किसको देनी चाहिए? अभी हमारे आजम खान जेल में डाल दिया गया, किसी कोई बोला लेकिन चंद्रशेखर आजाद बोले। अभी भैया 1 मिनट सुन लो, पानी वापस पी लो, पानी मुझे पीना है लेकिन सुन लो। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि एक शेर पढ़कर मैं अपनी बात शुरू करूंगा कि हम मोहम्मदवादी हैं, प्यार का सौदा नहीं करते। हम मोहम्मदवादी हैं, प्यार का सौदा नहीं करते। आज जीतना है तो जीत ले मैदान में हमें, हम अपने कबीले से बगावत नहीं करते। साथियों, अगर समाजवादी के बारे में पूछना है तो 35 साल रहा हूं समाजवादी में, 35 साल, और 25 मुकदमे लड़े हैं मेरे पे, और मेरा टिकट मात्र 23 दिन पहले कटा है, यहां से मैं चुनाव जीत रहा हूं। इसलिए दोस्तों मैं कहने आया हूं कि सामंतवादी को वोट मत देना, अपनी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए वोट देना जो तुम्हारी विधानसभा और पार्लियामेंट में आवाज उठा रहा है, और वो चंद्रशेखर है। गुमराह मत होना, आज तुम्हारे साथ 2 वोट है, समाजवादी के पास सिवाय मुसलमान के अलावा कोई वोट नहीं है। हो तो बताओ, तुम्हारे साथ 60,000 वोट दलित और 1,38,000 वोट मुसलमान, दोनों को मिलाकर जीत तुम्हारी होगी। अगर इसमें तुम चूक गए तो दोस्तों बहुत पछताओगे, इतना पछताओगे कि तुम्हारे हाथ में वक्त नहीं आएगा, और बार बार यही करता चला आ रहा है मुसलमान। मैं ज्यादा ना बोलने वाले
है, बोलूंगा तो फिर और जगह, बस एक शेर पढ़कर अपनी बात खत्म करता हूँ। बंद करो ये खून की होली, बंद करो ये खून की होली, मत मारो गांधी के सीने में गोली। हिंदू का नहीं, मुस्लिम का नहीं, ये खून तो हिंदुस्तान का है। जब लहू टपकता गीता से तो बहता खून कुरान का है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। सारे जहां से क्या हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा है पर्वतों से ऊंचा, ये साया आसमां का, ये संत हमारा, ये पासमा हमारा। जय हिंद, जय भारत, खुदा। भाई बाबा के 35 साल हो गए भाई, इतना अच्छा बोलना तो जब भी आवे जब 35 साल हो जाओ। अब मैं एक रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि अगर कहें तो बिलाल भाई के यहाँ प्रोग्राम है, आते वक्त वहाँ बोलना, यहाँ बोलना, ऐसे हो जाए, टाइम की भी बचत हो जाएगी। तो फिर भी मैं रजत निठारिया भाई जो है उन्हें बुलाना चाहूंगा। लोग एक बात पूछे, दलित किसे मिल रहा, दलित किसे मिल रहा। रजत निठारिया जी घूम रहे हैं और एक दिन की पूरी 20 टीम घूम रही, ये बता दें वोट किसे मिल रहा। धन्यवाद। आज इस चोली की धरती पर इतना शानदार प्रोग्राम कराएगा, इसके लिए आप सभी से दिल से धन्यवाद। मंच पर आसीन हमारे आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी भाई जाहिद हुसैन जी, मोनिस भाई, राकेश मौर्य जी, सोनू भाई, अन्य जो साथी मंच पर बैठे हैं, इन सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मेरे सम्मानित साथियों, अभी भाई ने बताया है, हर मुद्दे के बारे में बात चली। कोई और तमाम पार्टी लड़ रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हो, चाहे किसी पार्टी के प्रत्याशी हो, किसी के पास 60,000 प्लस वोट नहीं है। एक प्रत्याशी है तो सिर्फ चाय किसान है, इसके साथ एक इलाके में 60,000 लगी। तो अब आपको करना क्या, आप करो क्या। मेरे समाज साथियों, मेरे मुस्लिम समाज के लोग बैठे हैं, अगर आपने थोड़ा सा सहारा लगा दिया जाए भाई को, तो विधायक की आपके घर में होगी। ये आपके पड़ोसी हैं, आपके भाई हैं, ये कोई नेता विधायक नहीं रहे, ये आम कार्यकर्ता, आम व्यक्ति है। आपके बीच रहे, आपके बीच बड़े बड़े हैं, या हमेशा नेताओं को वोट दोगे, या हमेशा खानदान को वोट देते आओगे। तो किसी खानदान को कुछ अलग नहीं रहा कि तब तक वोट दोगे, कभी पिता को, कभी बेटे को, आप बहू को वोट दोगे। अपने भाई को वोट दीजिए, अपने भाई जाहिद हुसैन को वोट दीजिए और भारी से भारी मतों से आम विजय बनाकर लखनऊ भेजने का काम कीजिए। मेरे सम्मानित साथियों, आने वाली 13 नवंबर को चौथे नंबर का केंद्र का बटन हमारा दबाकर भाईजान से वोट देकर विजय बनाइए। बस इतना कहूंगा कि दलित समाज ने एक तरफा अपना रुख बना लिया है, अगर आप लोग भी साथ दोगे तो एक तरफा से काम हो जाएगा। दलित मुस्लिम बड़ा गठजोड़ है, ये आपको बराबर बताया जा रहा है। वो कभी भी यहाँ जात बदला है, कभी भी यहाँ कोई भी विधायक बना है, तो तब तक यहाँ दलित मुसलमान का गठजोड़ हुआ है, तब तक यहाँ सरकारें आई हैं। और आपके साथ दलित, मुस्लिम, जाट, कश्यप, कुमार, गडरिया, तेली, जुला, तमाम सब लोग आपके साथ लग चुके हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग बस जाहिद भाई वोट दीजिए। बहुत बढ़िया। जैसा भाई ने कहा, बस एक बात कहूंगा मैं अगले वक्तव्य बुलाने से पहले, स्वामी कल्याण देव महाराज जी हुए मोहना में। भाई साहब इतने स्कूल बना गए, इतने स्कूल बना गए, क्या था भाई उनके पास? बस ऊपर वाले की, ईश्वर की मदद थी ना, और भाई हिम्मत थी। इतने बड़े उद्योगपति को 70 करोड़ इतना पैसा, पैसा जब देखा जाए, जब अपनी कौम के लिए 50 स्कूल बना दियो, 10 स्कूल बना दियो, 5 एक भी बनाया क्या? वो आके मेरे से कभी भी डिबेट कर लो, चलो कहता हूँ पैसा उसका मानना जा। स्वामी कल्याण देव महाराज जी ऐसी शख्सियत है जिन्होंने 50 स्कूल इस क्षेत्र को दे रखे, किसी हिंदू मुसलमान में भेदभाव नहीं होता। यानी कितने बच्चे उनके स्कूलों से पढ़ रहे हैं। मैं अगले वक्ता को, मोनिस भाई को बुलाना चाहूंगा, जल्दी से आए, शॉर्ट में अपना कार्य समाप्त करें। अस्सलाम वालेकुम। मंच पर उपस्थित हमारे राकेश मौर्य जी, जाहिद हुसैन साहब, रजत निठारिया जी, जगदीश पाल जी, सम्मानित मंच, बुजुर्गों, साथियों, नौजवान साथियों, दोस्तों, देखो मुझसे पूर्व वक्ताओं ने सभी बातें आपसे बहुत अच्छे से बता दी है, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। क्या आपने देखा होगा, मुसलमान जो है आज तक समाजवादी पार्टी को अपना रहनुमा समझता आया है, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि जब 2013 का दंगा हुआ तो सबसे ज्यादा मुसलमान समाजवादी पार्टी की सरकार में बेघर हुआ। तो इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत है क्या?
जिसको आप रहनुमा समझते हो, उसी की सरकार में सबसे ज्यादा बेघर हुए। अगर कोई मुख्यमंत्री चाहे तो दंगा हो सकता है क्या? अगर मुख्यमंत्री चाहे तो आप अपने घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। और उनकी सरकार में दंगा हुआ, और वो दंगा जानबूझकर करा गया, क्योंकि बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, मेरठ, यहां पर समाजवादी की सीटें नहीं आती थी। दोनों ने यहां पर जानबूझ के दंगा कराया ताकि यहां पर मुसलमान लामबंद होकर के उनके साथ लग जाए और यहां पर हिंदू मुस्लिम हो जाए तो यहां पर उनकी सीट आने लगे। तो हमारी लाशों के ढेर पर वो हुकूमत करना चाहते हैं और वो सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं और चंद्रशेखर भाई इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब फैसला आपको करना है कि आपको इंसाफ के साथ रहना है या सत्ता के साथ रहना है। एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। मशवरा यह है कि गुलशन कैसे संवारा जाएगा, नन्ही नन्ही तितलियों का सर उतारा जाएगा। मुत्तहिद हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, वरना जो अकेले रहेगा वही मारा जाएगा। सलाम अलैकुम, जय हिंद। कामरान भाई आ जाओ जरा, बहुत दिन हो गए तुमने जिला पंचायत लड़ोगे, तुम्हें भी लड़वाना। पप्पू भाई बैठे, चाचा साहब यहाँ जाओ। डॉक्टर चौहान साहब आए, उनका स्वागत करता हूँ। भाई एक छोटी बात यह है कि जिसका गांव में, मतलब जैसे गांव के लोग आए, अगर मैं विशेष रूप से कोई नाम वाम नहीं ले सका उसके लिए माफी, क्योंकि जाहिर भाई तुम्हारे बीच के फिर यहाँ कल को आ जाएंगे, टाइम की कमी, क्योंकि इसमें जो है परमिशन मिले। पप्पू भाई डॉक्टर साहब इसमें परमिशन मिले, इसलिए माला वाला का मैंने मामला अल्ताफ भाई करा नहीं था, उसमें टाइम रह रहा। तो बात जो है भाई अजीम कि अब जो है 13 तारीख में ज्यादा ज्यादा वोटिंग करानी, हमें कहीं जाना नहीं चाहे दिल साथ, ये तारे की जिम्मेदारी कुकर काम हो गए हो। हाँ, अब मैं आवाज लगाऊंगा कमरुद्दीन जी को, एक ऐसा चेहरा जो हमारी जान है, मेराज भाई के भाई प्रधान रहे हैं, कचहरी में भी मुलाकात होती रहती है, तेरे थे। अब जैसे रजत भाई ने बताया ना, दलित वोट एक करके कहा जा रहा, ये जरा बच्चों के बारे में बता देंगे, हम तो कुरैशों के बारे में बता ही रहे। अस्सलाम वालेकुम। ये चुनाव का माहौल, ये चुनाव का माहौल खेल खिलाड़ी का माहौल नहीं होता। ये माहौल एक इलाके की तकदीर के फैसला करने का ये माहौल होता है। जो आप लोग दुनिया में आकर जिंदगी जीने का जो आप काम कर रहे हो, उनकी 4 चीजों की बहुत खास जरूरत पड़ती है। एक तो जरूरत वो है, जिस धर्म को आप मानते हैं, वो जिस मजहब को आप मानते हो, वो उसका सही से पालन करो। दूसरी जरूरत होती है अपने परिवार के पालन पोषण करने के लिए रोजगार की। तीसरी पोजीशन ये हो कि मैं अब से 7 साल पीछे एक लोकसभा का चुनाव हुआ था, 7 साल पीछे एक लोकसभा का चुनाव हुआ था। उस लोकसभा चुनाव में बसपा और सपा और लोकदल का गठबंधन था। उससे मलूक नागर यहाँ चुनाव लड़े थे, हो सकता है आप लोगों के सबके याद हो। जब वो मलूक नागर यहाँ चुनाव लड़े थे तो एक विशेष पार्टी का डर खाकर, एक विशेष पार्टी से डराकर हम लोगों का वोट हासिल किया और वो लोकसभा में पहुंचे। लेकिन जीतने के बाद जिस पार्टी का उन्होंने डर पैदा किया, जिस पार्टी की दहशत पैदा की, उसी पार्टी के खेमे में जाके खड़े हो गए। आपके साथ मौजूद है और देख लेना, उन्हीं की भाषा का इस्तेमाल करने लगे। इसके बाद चुनाव हुआ विधानसभा का। उस विधानसभा के चुनाव में सपा का गठबंधन हुआ और चंदन चौहान यहाँ आए। उन्होंने भी एक विशेष पार्टी का डर दिखाकर आपसे वोट लिया, वोट लेकर के उसी में आप चले गए। बड़े अफसोस की बात, बड़ी शर्म की बात है कि आप लोग वोट को एक खिलौना समझ के इस्तेमाल करते हो, इसकी कैलकुलेशन करके नहीं वोट देते आप। अगर आप वोट की कैलकुलेशन करके दे, अगर आप सोच समझ कर वोट दे, तो जाहिर से अच्छा कैंडिडेट आपके पास नहीं है। उसकी वजह यह है
कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी ने आपको टिकट देने के साथ साथ आपको 55,000 वोट भी दिया है, जो प्लस में है। अगर आप लोग सोच समझ कर वोट दे दे, एक बाहुबली से बचे, एक गाली देने वाले इंसान से बचे, तो आपको जाहिद को वोट करना चाहिए। ये बाहुबली मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहां से बसपा से एमएलए बन के गए थे कादिर राणा साहब, इसके बाद मुजफ्फरनगर से लोकसभा का चुनाव लड़े, बसपा से लोकदल से जीत के गए थे, लेकिन जीत के चक्कर में बसपा में चले गए, लोकसभा का चुनाव लड़े। उसके बाद जो चुनाव लड़ने के बाद वो चुनाव जीत गए, यहाँ उपचुनाव हुआ, बसपा से पप्पू लड़े उनके भाई, और सपा से मौलवी जमील लड़े। जब मौलवी जमील ने पर्चा भरा तो उन्हें थ्रेट दी गई, मेरे सामने आप चुनाव लड़ रहे हो, चुनाव मत लड़ना। लेकिन वो डरे नहीं, वो चुनाव लड़े और चुनाव कादिर राणा को हराया, उसके भाई को हराया। हराने के बाद जब काउंटिंग हुई, काउंटिंग होने के बाद जो लोग उसके सपोर्टर थे उसके मकान पे गए और उस पे मकान पे जाकर उसने कुर्सी पर लात मारी और एक विशेष जाति को गाली दी, इन लोगों ने मुझे चुनाव हराया। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, ऐसे बाहुबलियों से बचो। और एक जाहिद आपके बीच का है, भला बच्चा है, आपका बिल्कुल नजदीक का है, जाहिद को वोट देकर सोच समझ कर कामयाब बनाए। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बस जी, प्रधान जी आ जाओ प्रधान जी। भाई टाइम बहुत हो लिया, भाई बिलाल के यहाँ भी जाना, यहाँ से कोट मोहल्ले में। मास्टर जी कहाँ चले? थैंक जाओ, थैंक रहो। तो भाई बात ये है कुल मिला के, अब तो मैं अब यहाँ से वहां भी जाना और फिर जाना, क्योंकि परमिशन थोड़ी शॉर्ट मिली जाहिद भाई को बुलवाना। मैं बस एक बात कह रहा लास्ट में, अगर डॉक्टर इरफान आज जिंदा होते, हम सुबह से लग रहे, और भाई चच्चा तमीम भाई अल्ताफ, शाह दिल साहब, दोनों बच्चे घूम रहे थे हम, और तुमने सबने आगे दिखा दिया कि भाई हमारा मान सम्मान पूरा। हम पूरे सुबह से डॉक्टर साहब को याद करते घूम रहे थे, मैं और फर्रुख घूम रहे थे, और सब आगे गाँव में जिसने भी है पूरा, किसी ने भी भेदभाव किसी से नहीं करा, कोई बात नहीं रखी। हमारा बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं तो भाई डॉक्टर साहब होते तो हमें तो हर तरह से जाहिर भाई की कोई जरूरत ही नहीं थी। भाई वोट का सबको पता, हम तो ताल्लुकात के आधार पे ना, मैं बड़ी बातें कर रहा, नहीं तो मेरे से ज्यादा बोलने वाला ही गांव में तो होगा नहीं, चाहे शाम लोग बुला लो बेटों का। जाहिर भाई से डॉक्टर साहब को उठना बैठना, हम तो यूं कह रहे ताल्लुकात के आधार पे लग रहे हैं, बस ना हमें पार्टियों का पता ना सार्टियों का। जाहिर भाई ने लास्ट टाइम में भी डॉक्टर साहब को गाड़ी में लिए घूमे, तुम्हारे से भाई भीड़ मांग रहे हमको। अगर डॉक्टर साहब होते मुझे कचहरी से छुट्टी लेनी पड़े थी और रात दिन यहाँ बैठे रहे थे। तो भाई तुम्हारे तो मेरी यही अपील है, अल्लाह के वास्ते हमारा मान सम्मान रख लियो, उनकी भी रूह को कब्र में सुकून मिलेगा। अब भाई बाकी भाई बिलाल के यहाँ बोल लेंगे, जाहिर भाई इसको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अपनी बात में। मुझे सोनू भाई ने भावुक कर दिया। डॉक्टर साहब कहा करते थे कि भाई आखिरी वक्त में जब बहुत ज़्यादा बीमार थे तो मैं हॉस्पिटल में उनके साथ रहा, और तकरीबन रात को 2-2:30 बजे तक साथ रहा करता था। तो मेरे से उन्होंने आखिरी वक्त में ये कहा कि मैं जाहिर एक तमन्ना अपने साथ लेके जा रहा हूँ, वो तमन्ना ये है कि मैं तुम्हें अपनी जीते जी विधायक देखना चाहता था, लेकिन अल्लाह को मंजूर कुछ और था। तो वो जो हुआ अल्लाह बेहतर करता है। लेकिन मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है कि जिस तरीके से आप लोगों ने ये प्रोग्राम किया, आप सब बहुत ही यहाँ गांव के जिम्मेदार लोग हैं, और जिस तरीके से आप लोगों ने इस महफिल को सजाया, मैं आपके बीच में बचपन से लेकर के इस उम्र के दायरे में पहुंचा। इसमें सबसे ज्यादा वक्त मेरा जोली में गुजरा। मेरी पार्टी के पास में 57,000 वोट मुस्लिम दलित समाज का है, 1,38,000 वोट
मुस्लिम समाज का है, ये दोनों मिला करके तकरीबन 2 लाख के आसपास पहुंचता है। बुजुर्गों और दोस्तों, आप लोग जिस तरीके से मुझे मोहब्बत और प्यार दे रहे हैं, इसके साथ मैं बहुत दमखम के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। वरना आप यकीन करें, एक तरफ सरकार खड़ी है, एक तरफ उद्योगपति खड़ा है, बीच में ही आपका बेटा, आपका भाई खड़ा है। लेकिन मैं वायदा आपसे कर रहा हूँ कि मैं हिम्मत हारने वाला कतई नहीं। क्यों? आपका प्यार, आपका दुलार मेरे साथ में है। और खास करके मैं आप जोली के जितने भी सम्मानित लोग यहाँ बैठे हैं, उनसे मैं कहना चाह रहा हूँ वाकई कि पूरी विधानसभा के खास कर मेरे गांव और मेरे गांव के आसपास के लोगों का ये कहना है कि हम देखेंगे कि जाहिद को जोली से कितना वोट मिलेगा। कारण उसका ये है कि मैंने अगर खाना रुड़कली में खाया तो पानी आपके यहाँ पिया है, और जितना वक्त रुड़कली में गुजरा शायद उसके बराबर का वक्त मेरा जोली में गुजरा। और वाकई जोली के लोग उससे मोहब्बत भी बहुत करते हैं, प्यार भी बहुत करते हैं, मुझे हाथों हाथ उठा लेते हैं। साथियों और बुजुर्गों, एक मौका आप लोगों को मिला है, इस मौके को आप कतई खो मत देना। कहीं नजदीक जा करके कोई हल्की सी ऊक चूक अगर हो गई तो फिर पछतावे के अलावा कोई बात नहीं रहती। अब से पहले एक समीकरण हुआ करता था कि साहब बसपा का प्रत्याशी बहुत मजबूत प्रत्याशी मानते थे, क्योंकि उसके पास में एक पीछे से ये कहा जाता साहब उसकी गिनती 30,000 से शुरू हो रही है। वही समीकरण आज की तारीख में आजाद समाज पार्टी के साथ में आपके पास में 57,000 वोट प्लस में मिल रहा है। और मैं अक्सर विधानसभा में पूरा घूम चुका हूं और हर गांव के दलित समाज के लोगों का ये कहना है कि जाहिद भाई, हम आजाद समाज पार्टी के साथ जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे चंद्रशेखर आजाद जी उनके साथ जुड़ चुके हैं, आप अपने लोगों में काम करें। बुजुर्गों और साथियों, मैं अल्लाह के वास्ते आप लोगों से एक अपील कर रहा हूँ, आपकी औलाद हूँ, आपका बेटा हूँ। आप लोगों ने अब से पहले भी अलग अलग दल के विधायक और सांसद चुने हैं। क्या आप लोग उनके पास में, मेरे ख्याल में जितनी यहाँ महफिल में लोग बैठे, 5% लोग भी अपने काम के लिए नहीं गए होंगे, क्योंकि आदमी अपनी बात को वहीं कहता है जहां उसको बात कहने का माहौल मिलता हो। आप बड़ी बड़ी कोठरों में, बड़ी बड़ी हवेलियों में जाने के बाद इंसान वहां की जो चटकनी दरवाजे पर लगी होती है उसको दबाने में भी घबराहट होती है। आप जिस माहौल में रहते हैं उसी तरीके से ही आपका बेटा, आपका भाई रुड़कली में रहता है। इंशाअल्लाह आप लोगों की दुआओं से, आपके वोट से विधायक तो हम बन रहे हैं, लेकिन आप जब मुझे बुलाएंगे तो मुझे विधायक बनने के बाद भी लगेगा कि मैं अपने परिवार में जा रहा हूँ। 5 से 10 मिनट में आप मेरे यहाँ शिरकत कर लेंगे। आपके यहाँ दुख सुख कोई है, 5 से 10 मिनट में मैं आपके यहाँ शिरकत कर लूंगा। लेकिन मैं जिस लहजे से और जिस तरीके से आज आपके साथ में तकरीबन 300 साल से जोली खड़ा हूं। साथियों, मैंने आप मेरे बारे में, के बारे में जोली के लोग सबसे बेहतर जानते हैं। मैं ना तो नेता हूं, ना मेरे घर में कोई मेरा बैकग्राउंड राजनीति का है, लेकिन ये जरूर है कि आप लोगों की दुआओं से, बुजुर्गों की दुआओं से, उलमाओं की दुआओं से ये आप लोगों को टिकट मिला है। आप इसकी लाज रख लें, आप इसकी इज्जत रख लें। मैंने पुरजोर करके आप लोगों की दुआओं से ये टिकट मैंने आप लोगों को ला करके दिया है। अब आपको सोचना है कि इसकी इज्जत रखनी है या इसकी जिल्लत रखनी है। बुजुर्गों और साथियों, जिंदगी में मौका कभी कभी मिलता है। मैं फिर ये बात आपको कह रहा हूं कि आप सब प्रत्याशी हैं, जाहिद अकेला प्रत्याशी नहीं है, आप पूरी जोली प्रत्याशी है। आप अगर मेरे साथ में कल से खड़े हो जाएं और आप कहें कि जाहिद भाई या जाहिद बेटे आपको क्या काम करना है, तो वाकई मेरा भी हौसला बढ़ेगा, मेरी भी हिम्मत बढ़ेगी कि ठीक मेरा एक जोली का जो गांव है, आप यकीन करें मुझे बहुत फख्र और बहुत उम्मीद है जोली से। अल्लाह के वास्ते इस फख्र को तोड़ना नहीं। हार और जीत अल्लाह के हाथ में, हार और जीत बात की चीज है। आपका हमारा काम मेहनत करने का है, हिम्मत करने का है। बुजुर्गों और दोस्तों, आप ये समझें कि अभी बहुत सारी चीजें सामने आने वाली है, हर तरीके से मेरे ऊपर दबाव पड़ता है, लेकिन मैं आप लोगों की दुआओं से आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। बुजुर्गों और साथियों,
कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, वक्त कम है। अभी प्रधान जी ने जो बात कही वाकई बहुत अच्छी है, लेकिन आप मुझे अपनी दुआओं से, अपने प्यार से आप मुझे दुलार दें। इंशाअल्लाह मैं आप ये समझे कि आपकी खिदमत के लिए 24 घंटे खड़ा रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम। भाई अब थोड़ा नाश्ता चला इधर जो है, बस मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। 2 मिनट का टाइम है, बस अपना करके और फिर जरा सा नाश्ता पानी का वहीं को करते हैं। नहीं मैं वहाँ चल रहा जी, लेटो से वहाँ करवाऊंगा पूरा उसका। जौली वासियों और आए हुए सब मेहमान, सबकी इज्जत भी करता हूँ, सबके स्वागत करता हूँ कि हमारा ये बच्चा जो खड़ा हुआ है आज़ाद पार्टी से हुआ है, जिस पार्टी से हुआ है वो भी चंद्रशेखर आज़ाद से हुआ है, और उसने अपने अकेले दम पे उसने जीत करके दिखाया एमपीशिप के लिए। और मुझे उम्मीद है कि ये भी जीत के जाएगा, क्योंकि आज मैं एक मीटिंग में था। उन लोगों की रिपोर्ट बताता हूं मैं। यहाँ से मीरापुर तलक्की अब्बास अली खान मुझे मिले, एक मौत हो गई थी जानसठ में, मैं वहां मौजूद था। ये कलकत्ता से पेशावर तक है, शेरशाह बनाई रोड है। यहाँ आज तक कोई तरक्की नहीं है। मैं जाहिद बेटे से रिक्वेस्ट करूंगा कि अल्लाह तुम्हें ये ओहदा नवाजे तो जौली में उस पर दिखा दो। सबसे बड़ी चीज ये है, सबसे बड़ा काम क्या है? तालीम की बात है, एजुकेशन की बात है। मैं मुस्लिम हूँ, तो मैं मुस्लिम का एक वो हमारे जो